वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंट्स, जिसमें आज हम रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। इसका एक वीडियो मैं बना चुकी हूं जिसमें मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन समझा दिया था, कौन कौन से इसके फॉर्मूलाज हैं वो भी मैंने उसमें बता दिए थे। आई होप आपने वो मेरा वीडियो देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर इंट्रोडक्शन नाम से वो वीडियो डला हुआ है जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से क्लियरली समझाया था। आपने आई होप आपने उसे नोट डाउन कर लिया होगा। आज यहाँ पर हम बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक टीएस ग्रेवाल की उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो रेशियो एनालिसिस है उसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। यदि मैं एक एक क्वेश्चन प्रॉपर पूरे तरीके से कराऊंगी तो होगा क्या, मैं 1 महीने यही कराती रहूंगी। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मुश्किल से मुश्किल 10 दिन या 12 दिन में हम इस चैप्टर को कवर कर लें और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर का एंड करके पूरा रिवीजन स्टार्ट कर। अभी आप यदि मेरे साथ जुड़े हुए हैं या आपके जनवरी में प्री बोर्ड हैं तो मेरे साथ आप ये चैप्टर को कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं वो करंट रेशियो के हैं। करंट रेशो पहला टूल था किसका, रेशो एनालिसिस का, जिसमें करंट रेशो या लिक्विड रेशो के थ्रू कैलकुलेशन किया जाता था। करंट रेशो के ये क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम करंट रेशो के कर लेते हैं। करंट रेशो का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यदि अच्छे से सुंदर तरीके से क्वेश्चन में दी है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे थोड़े बहुत कैलकुलेशन करने होते हैं, फिर करंट एसेट्स निकलती है और फिर बहुत सारे कैलकुलेशन करने होते हैं तो करंट लायबिलिटी निकलती है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशो। ठीक है, तो करंट रेशो को कैलकुलेट करना है यहाँ पर। अब ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेंट्रीज एंड एक्सपेंसेस पेबल। अब देखिए बच्चों, इनमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी करंट एसेट्स के लिए कैलकुलेट होंगी और कौन सी करंट लायबिलिटीज के लिए कैलकुलेट होंगी। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो करेंगे करंट एसेट्स का। ठीक है, अब ये करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा, करंट एसेट्स में सबसे पहले आएगा ट्रेड रिसीवेबल। देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, तो क्या है ट्रेड रिसीवेबल 7,20,000। उसके बाद क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,60,000। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख। इसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2 लाख। ये तो हमारी एसेट्स ही हुई ना, वैसे भी आपको समझ में ही आ रही है कि ये हमारी एसेट्स हैं। और नेक्स्ट है इन्वेंट्री 3,20,000। तो ये सब हमारा कैलकुलेशन किस में होगा, ये सारा हमारा कैलकुलेशन होगा हमारी करंट एसेट्स में। चलिए इनको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, प्लस करके देख लेते हैं। मतलब 7,20,000, 1,60,000, 2 लाख प्लस फिर से 2 लाख प्लस 3,20,000। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 16 लाख मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी बिल्स पेबल हैं उसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस पेबल को ऐड कर देंगे। तो चलिए देखिए कितने हैं हमारे, क्या बिल्स पेबल 80,000 प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स 4 लाख प्लस एक्सपेंसेस पेबल 3,20,000। चलिए अब इन तीनों को प्लस करो, कितना है ये 80,000 था। ठीक है, 80,000 प्लस 4 लाख प्लस 3,20,000, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, यहाँ 16 लाख आया, यहाँ पर 8 लाख आया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो, इसका फॉर्मूला पुट कर दूँगी। तो चलिए क्या होगा फॉर्मूला में, यहाँ पर 16 लाख आ जाएगा, यहाँ पर 8 लाख आ जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2/1 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि हमेशा जो आंसर आएगा ये रेशो में आएगा, करंट रेशो में। तो इसका आंसर है 2:1। एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन के नीचे ही आंसर दिया है 2:1। ठीक है,
बहुत सिंपल तरीके के हैं क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, तो मैं आपको जरूर क्वेश्चन करा रही हूँ। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर भी देखिए टोटल एसेट्स दी हैं, है ना। यहाँ पर टोटल एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों अलग अलग होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने टोटल एसेट्स को ही करंट एसेट समझ लिया, नहीं। टेंजिबल एसेट्स दी हैं, शेयर होल्डर फंड दिए हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी दी है, नॉन करंट एसेट्स दिए है ना। तो लाइबिलिटी भी करंट नहीं दी है, नॉन करंट दी है, तो आपको लाइबिलिटी भी निकालनी है और करंट एसेट्स भी निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं देखूंगी करंट एसेट्स का फॉर्मूला। तो जितनी भी मेरी टोटल एसेट्स होती है कितनी है, 20 लाख माइनस फिक्स टेंजिबल एसेट्स 10 लाख माइनस क्या है, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये दिया है ना 6 लाख। तो जब हम ये फॉर्मूले में ये सारा अमाउंट पुट करेंगे तो देखिए आप कितना आएगा, 20 लाख में से 10 लाख माइनस किया तो 10 लाख आया, और 10 लाख में से 6 लाख माइनस किया तो कितना आया, 4 लाख आया। तो यहाँ पर मेरे पास करंट एसेट्स कितनी आ गई, 4 लाख आ गई। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला होगा, टोटल एसेट्स कितनी दी हुई है मेरी, टोटल एसेट्स मेरी दी हुई हैं 20 लाख, इसमें से मुझे शेयर होल्डर फंड को माइनस करना पड़ेगा, कितना दिया है 12,80,000, ठीक है ना, ये कॉमा है, 12,80,000 माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज 5,20,000, ठीक है। अब जब मैं इसको माइनस करूंगी करके देखिए, 20 में से माइनस 12,80,000 माइनस 5,20,000, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 लाख। तो चलिए अब ये फॉर्मूला 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, बस सिंपल है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो क्या आ गया 2:1, मतलब 2:1। इसको अभी आंसर चेक कर लेते हैं, देखिए 2:1, क्लियर हो गया ना, क्या आंसर है इसका 2:1, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, करंट एसेट्स हैं 20 लाख, इन्वेंट्रीज हैं 10 लाख, वर्किंग कैपिटल है 12 लाख। तो देखिए यहाँ पर करंट एसेट्स दी हैं, तो जब भी करंट एसेट्स दी होती हैं हमेशा ध्यान रखिएगा उसमें जो इन्वेंट्री होती है वो इंक्लूड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको करंट एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूड ही समझेंगे, इसलिए 10 लाख को छोड़ देंगे और हमें डायरेक्ट निकालनी रहेगी यहाँ पर क्या, करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, जितनी भी करंट एसेट्स होती है उसमें से वर्किंग कैपिटल माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 20 लाख क्या है, करंट एसेट्स हैं, ठीक है, क्या है 20 लाख करंट एसेट्स है माइनस 12 लाख, तो कितने बचेंगे हमारे पास, तो मेरे पास आ जाएगा 8 लाख, ठीक है। अब हमें क्या करना है, करंट एसेट्स हमारी 20 लाख दी हुई हैं, इसमें से डिवाइड करना है 8 लाख को। तो चलिए करके देखिए, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। या तो आप इसको 10:4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि पॉइंट में जैसे आंसर दिया हुआ है 2:5:1 ये भी कर सकते हैं। इसको छोटा करने के लिए 10:4 भी लिखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है, ट्रेड पेबल्स दिए हैं 50,000, वर्किंग कैपिटल दी है 90,000, करंट एसेट्स दी है 30,000 एंड कैलकुलेट करना है करंट रेशो, ठीक है। अब ये तो आंसर दे देते हैं वो लोग, अपने को क्वेश्चन में आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, हिंट भी दी है कि ट्रेड पेबल ऑलरेडी इंक्लूड है करंट एसेट्स में। अब आप बोलेंगे मैडम हमें पता कैसे चलेगा, देखिए क्या होता है, जब यदि आपको डायरेक्ट करंट लाइबिलिटीज दी हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, डायरेक्ट करंट एसेट्स दी थी और फिर उसमें इंक्लूड चीजें भी दे दी थी, तो यार जब डायरेक्ट दी हैं तो फिर इंक्लूड चीजें क्यों दे रहे हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जब ये डायरेक्ट करंट लाइबिलिटीज दी हैं तो करंट लाइबिलिटीज में ही ट्रेड पेबल इंक्लूड होता है, तो आपको उस ट्रेड पेबल का कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर निकालनी है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी। वैसे ये जो फॉर्मूला है वो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, लेकिन हमें यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दी हुई है, या तो आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाकर ये कर सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है मेरे पास, 9 लाख दी हुई है, और प्लस करंट लाइबिलिटीज कितनी दी है, 3 लाख दी हुई है। तो चलिए यहाँ पर जब मैंने किया तो मेरे पास 12 लाख क्या आ गया, करंट एसेट्स आ गई। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, तो यहाँ पर मैं 12 लाख डिवाइडेड 3 लाख करूंगी,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आएगा 4:1। तो बस 4:1 हमारा 4:1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, वर्किंग कैपिटल 6 लाख, टोटल डेब्ट 27 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटी 24 लाख, कैलकुलेट करेंट रेशो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं दिया है, ना करंट एसेट्स दी है ना करंट लाइबिलिटी दी है, बस उसकी सारे जो प्लस माइनस करने हैं उसको करके हमें यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं हम। यहाँ पर करंट लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, जितना भी टोटल डेब्ट है, ठीक है, उसमें से नॉन करेंट लाइबिलिटीज को हम माइनस करेंगे। तो टोटल डेब्ट कितना है, 27 लाख माइनस 24 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल में करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, ये हम पहले क्यों करंट लाइबिलिटी निकाली, क्योंकि हमें क्या है, वर्किंग कैपिटल में करंट लाइबिलिटी को प्लस करना रहेगा। या तो आप क्या कर सकते हो, पहले इसे ऊपर लिख सकते हो, पहले आप करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हो, लेकिन यदि इस तरीके से भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है 6 लाख और करंट लाइबिलिटी अभी कितनी निकली, 3 लाख। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 लाख। ठीक है, तो 9 लाख करंट एसेट्स है और डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3/1, 3:1। देखिए हमारा आंसर मैच हो रहा है, ये हो गया 3:1। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया, करंट रेशो दिया हुआ है 2:5। ठीक है, यहाँ पर करंट रेशो दिया हुआ है ये वाला, और वर्किंग कैपिटल दी हुई है 1,50,000। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ बच्चों, ये जो करंट रेशो है उसको यहाँ पर लिख दूंगी 2:5, और जो करंट एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटी ये दी नहीं है, ये दोनों ही नहीं दी है। अब मैं क्या करती हूँ, एसेट्स को मान लेती हूँ x और लाइबिलिटी को मान लेती हूँ y। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये क्या है, करंट एसेट्स को मैंने क्या मान लिया है x और करंट लाइबिलिटी को मान लिया है y। तो अब जब मैंने x डिवाइडेड बाय y किया तो 2.5 क्या होगा यहाँ पर, 2.5 y इज इक्वल टू x। ठीक है, क्या होगा, 2.5 y इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगी वो वर्किंग कैपिटल का लगाऊंगी। ठीक है, मेरे साथ आप नोट करते जाइए। तो करंट एसेट्स मेरी थी x और करंट लाइबिलिटी थी मेरी y। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है मेरे पास, 1,50,000, और यहाँ पर क्या है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। ठीक है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी होता है। तो करंट एसेट्स मतलब x और करंट लाइबिलिटी मतलब y। तो ये जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या आया, x माइनस y। ठीक है, अब समझ में आ गई आपको ये बात। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये जो मेरी x की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी। तो यहाँ पर 1,50,000 इज इक्वल टू 2.5 y और माइनस y। समझ में आई ये बात, ये हम फॉर्मूला जैसा पुट कर रहे हैं। जो हमने एसेट्स को मान लिया है x और लाइबिलिटी को मान लिया है y। ठीक है, तो ये दोनों हमारी y जैसी वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं यहाँ पर करने वाली हूँ, ये जो है इसमें से 2.5 y में से जब y को माइनस किया, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पर तो 1,50,000 आएगा। जब इसमें से मैंने y को माइनस किया तो मेरे पास आया 1.5 y। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, y को इधर ले आऊंगी, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरा जो y है, y मतलब मेरी जो करंट लाइबिलिटी है, मैं वापस यहाँ पर y की जगह क्या लिख देती हूँ, करंट लाइबिलिटी। जब मैं 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 करूंगी, करिए, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 लाख। ओके, तो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी करंट लाइबिलिटी आ गई। ये इसी मेथड से होगा, आप एज्यूम भी कर सकते हो, डायरेक्ट करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स भी लिख सकते हो। अब मैं क्या करूंगी, ये मेरी करंट लाइबिलिटी आ गई, मतलब ये मेरा क्या आ गया, y आ गया। अब ये जो मेरा y है जो मुझे मिल गया है उसे मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगी। ठीक है, कौन से फॉर्मूला में पुट कर दूंगी, इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगी। अब ध्यान से देखिए, x मेरा क्या है, x मेरी करंट एसेट्स है। अब मैं यहां पर लिखने वाली हूं करंट एसेट्स, ये मेरा क्या है, x है। करंट एसेट्स
2.5 और y मेरा क्या निकल गया है 1 लाख, 2,50,000। समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी है। ये मेरा निकल गया y मतलब मेरी करंट एसेट्स, और ये निकल गया मेरा x मतलब करंट, सॉरी y मतलब करंट लाइबिलिटीज एंड x मतलब करंट एसेट्स। ये मेरी दोनों चीज़ें निकल गई। समझ में आ गई ना? बच्चे कहते हैं मैडम घुस घुस के पढ़ाती हैं, तो देखिए मैंने इधर कर दिया। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सिर्फ रेशो दिया हुआ है, करंट रेशो 2.5 और वर्किंग कैपिटल दी है 1,50,000। तो करंट रेशो इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स को मैंने एज्यूम कर लिया कि x है और करंट लाइबिलिटी को मैंने एज्यूम कर लिया y है। अब 2.5 यहाँ पे लिख दिया, जो करंट रेशियो दिया है 2.5 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय y। अब ये y को मैं इधर ले गई तो 2.5 y इज इक्वल टू x। ये एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया? ये एक फॉर्मूला बन गया। अब वर्किंग कैपिटल का मैंने फॉर्मूला लगाया x माइनस वाई, मतलब क्या है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब वर्किंग कैपिटल भी दी है 1,50,000, x माइनस वाई, x को मैंने क्या मान लिया 2.5y, तो यहाँ पर 2.5y माइनस वाई किया तो 1.5y आ गया। और y का जब मैंने कैलकुलेशन किया तो डिवाइड करना पड़ा उसे 1.5 से, तो ये 1 लाख आ गया। तो 1 लाख मेरी किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। तो जब y की मेरी वैल्यू आ गई तो y को मैंने क्या करा, बता दिया कि 1 लाख है, और फिर जो ये y की वैल्यू है वो मैंने x में रख दी। तो 2.5 इंटू वाई मतलब 1 लाख, 2,50,000 मेरी करंट एसेट्स आ गई। समझ में आ गया? चलिए मैडम समझ में आ गया, आपने समझाया तो है तो अब समझ में तो आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेशन ऑफ करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट्स इसमें भी करना है। करंट रेशो निकालना है। वर्किंग कैपिटल दी है 18 लाख, ट्रेड पेबल है 1,80,000 और अदर करंट लाइबिलिटी दी है 4,20,000। तो चलिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा ही हुआ है, आप पुट कर लीजिए। ट्रेड पेबल कितने दिए हैं 1,80,000 प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज कितनी दी हुई हैं 4,20,000। तो कितना आएगा यहाँ पर 6 लाख। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल कितनी दी है 18 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी अभी हमने कितनी निकाली 6 लाख। तो कितना हो गया 18 प्लस 6 22 लाख, 24 लाख है ना। तो करंट एसेट्स है 24 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो कितना आया हमारा रेशो, कितना आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 4:1। क्या दिया है? वर्किंग कैपिटल है 9 लाख, टोटल डेब्ट्स दिए हैं 19,50,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिए हैं 15 लाख और कैलकुलेट क्या करना है करंट रेशो को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर किसका दिया मैंने, हाँ अब इसमें फॉर्मूला देखिए हिंट में दिया हुआ है इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो करंट लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डेब्ट कितना दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिया है 19,50,000। ये क्या निकाल रहे हैं हम, करंट लाइबिलिटी 19,50,000। आप टोटल डेब्ट में से माइनस क्या करना है लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो कितना दिया है 15 लाख। देखिए बच्चों ये फॉर्मूला तो आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। जब आप समझ लेंगे तो आपको आसानी से आंसर इसको करना, मतलब आपको करना बहुत आसान रहेगा। तो ये आ गया हमारी करंट लाइबिलिटी और करंट सॉरी करंट एसेट्स कैसे निकालना है। करंट एसेट्स के लिए हमें क्या है, हमारा वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 9 लाख प्लस करंट लाइबिलिटीज कितनी दी हुई है हमारी करंट लाइबिलिटीज, ये अभी हमने निकाली ना 4,50,000। तो यहाँ पर आप देखिए कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम 13,50,000। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा वही करंट रेशो का फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या है आपको पता ही है ना, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स निकली 13,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000। तो मेरा जो रेशो निकलेगा वो 3/1 मतलब 3:1 निकलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, करंट एसेट 7,50,000, वर्किंग कैपिटल 2,50,000, कैलकुलेट करंट रेशो। तो आपको करंट एसेट्स तो दी हुई हैं, ठीक है, तो आपको करंट लाइबिलिटी निकालनी है। तो करंट एसेट्स लाइबिलिटी निकालने के लिए करंट एसेट्स 7,50,000 में वर्किंग कैपिटल है 2,50,000, उसको माइनस करना है। तो यहाँ पर 5 लाख आ गया। करंट एसेट्स कितनी दी है 7,50,000 डिवाइडेड बाय
5 लाख, और जब आप इसका निकालेंगे रेशो तो 1.5:1 आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा ही था इसलिए जल्दी से बता दिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कंपनी हैड करंट एसेट्स 4,50,000, करंट लाइबिलिटी 2 लाख, आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स ऑफ 30,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द परचेज। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो करंट रेशो पूछा है ना वो आफ्टर द परचेज पूछा है, तो आपको जितनी भी करंट एसेट्स है वो आफ्टर परचेज निकालनी होगी, करंट लाइबिलिटी है वो भी आफ्टर परचेज निकालनी होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, करंट एसेट्स आफ्टर परचेज के लिए जितनी भी हमारी करंट एसेट्स दी हुई हैं, कितनी 4,50,000, उसमें जो स्टॉक था ये हमारा कितना 30,000, इसको प्लस कर देंगे तो 4,80,000 आ जाएगा। ऐसा ही लाइबिलिटी में करेंगे, कितनी लाइबिलिटी दी हुई है 2 लाख दी हैं, है ना। तो अब उनके लिए क्या हो गया, परचेज किया है 30,000 का उधार पे, तो ये क्या हो गया, क्रेडिटर्स हमारे लिए बढ़ गए ना, तो इसको हमें ऐड करना है। कितना ऐड कर देंगे, यहाँ पर 30,000 कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास स्टॉक आया लेकिन यहाँ पर हमें पेमेंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,30,000। और फिर फॉर्मूला भी ऐसा ही है, सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन क्या होगा ना, आफ्टर परचेज लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 4,80,000 डिवाइडेड बाई 2,30,000, और जब आप इसका रेशो निकालेंगे, आप निकाल के देखिएगा तो 2.09:1 आएगा। ठीक है ना, ये तो आप कैलकुलेटर से कर लेना, सिंपल सा है। आज हम वैसे करवाना तो मुझे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट आज कुछ कार्डों के कारण मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन करा रही हूँ। बहुत जल्दी ही कोशिश करूँगी कल 20 क्वेश्चन कराने की, तो अपना चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।